तो टाइलिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टाइलिंग के क्वेश्चन एक आइडिया लगने की बात होती है, एग्जैक्टली हाउ टू गो फॉर द टाइलिंग, राइट। सो आज हम लोग टाइलिंग के क्वेश्चन पर ही वर्क करेंगे, राइट। एक सेकंड मेरे को देंगे। गो फॉर द टाइलिंग, राइट, कि जब टाइलिंग मुझे करना हो या टाइल को अरेंज करना हो, राइट। सो बहुत सारे वेराइटी होते हैं उसमें। यूजुअली दो तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आरएमओ में। जब क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो आरएमओ को क्वेश्चन में थोड़े एक सिंप्लिसिटी होती है, जिसमें हमें केवल ये पूछने की कोशिश होती है कि लाइक आर यू एबल टू डू द टाइलिंग और नॉट। बट यही क्वेश्चन को अगर इनमो में कहूँ या आईएसआई में कहूँ, तो ये प्रॉब्लम थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। जब वो बोलता है टाइलिंग तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन टाइलिंग करने के तरीके कितने होंगे, राइट। तो टाइलिंग करने के तरीके कितने होंगे, या टाइलिंग करने के जो तरीके हैं, राइट, नंबर ऑफ वेज हैं, उनके लिए जो रिकर्सन तैयार होगा वो रिकर्सन कैसे होगा। इफ यू ऑल रिमेम्बर, सो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो आईएसआई का था। इनमो में करीब करीब 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट, जिस पर काम है। आरएनओ में कई बार आ चुके हैं, राइट। सो ये कलरिंग, टाइलिंग, पीएचपी, ये सब एक सेगमेंट पर होता है, राइट। तो जिस पर हम लोग आज काम करने वाले हैं वो हमारे पास है टाइलिंग, राइट, जिसमें टाइलिंग के साथ में कलरिंग अपने आप आ जाता है, राइट। कि टाइलिंग और कलरिंग जो दो चीजें होती है ना, वो अपने आप साइड टू साइड चलता जाता है, राइट। तो उसकी वर्किंग कैसे होगी एंड उस पर हम किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, राइट, उस पर हम लोग को वर्क करना है, राइट। सो सो जो बेसिक हमारे पास टाइलिंग होता है, जो मैं पूरा का पूरा बेस जो इस पूरे लेक्चर के लिए बेस जो तैयार करके रखा हूँ, एक बुक है जो मैं काफी तारीफ कई बार कर चुका हूँ, राइट, आर्थर एंजल की बुक, राइट। दैट इज वन ऑफ द बुक जिसको आप सही माने में, राइट, टाइलिंग के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर वो पूरे क्वेश्चंस हम लोग वहां से कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफी एक स्टैंडर्ड की है। तो मैं उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को लेक्चर के बाद में, मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, राइट। तो एक थोड़े से आप प्रैक्टिस उसको कर लेंगे, राइट। यहाँ पर यूजुअली जो टाइलिंग हम लोग काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में स्क्वायर्स पर काम करने के लिए है। एंड एक्चुअल में हमारे पास जो टाइलिंग है, जैसे एक स्क्वायर के टाइलिंग मैंने कर दिया कि ये स्क्वायर है, जिस तो सब लोग जानते ही हो, राइट। सो ये एक स्क्वायर है, 8 क्रॉस 8, मैंने 8 क्रॉस 8 का एक स्क्वायर बना, राइट। 8 क्रॉस 8 का एक स्क्वायर बना लिया, या चलो छोटा ही कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। 6 क्रॉस 6 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ। ये समझ के चलना, ये 6 क्रॉस 6 इक्वल ही जा रहे हैं ना। आई गेस ये 6 क्रॉस 6 की टाइलिंग, हमने एक टाइल बना लिया जो 6 क्रॉस 6 की टाइलिंग है, राइट। अब अगर ये चेस बोर्ड है तो चेस बोर्ड में, लाइक, चेस बोर्ड के जैसा है तो वाइट ब्लैक ना, फिर कुछ इस तरह से हमारी, राइट, ऐसी हमारे पास वर्किंग हो जाती है। ये हमारे पास है जो हम लोग टाइलिंग कर रहे हैं, राइट। वो कुछ टाइलिंग के बाद में क्या होगा उसे देखना है, राइट। अभी ये हमारे पास एक 6 क्रॉस 6 का हमने एक चेस बोर्ड बना लिया। अब ये 6 क्रॉस 6 का चेस बोर्ड बना लिया, और मान लो केवल मैं आपको क्या बोलता हूँ कि एक 1 क्रॉस 1 का ये टाइल, क्या इस 1 क्रॉस 1 के टाइल को रख के मैं पूरे को फिल कर सकता हूँ, जिसमें कोई भी ओवरलैप ना हो एंड हर एक जो भी प्लेसेस है वो फिक्स हो जाए। 100% कर सकता हूँ, बिना कोई दिक्कत के कर सकता हूँ। इज दिस ओके,
राइट, क्योंकि हर एक जगह पर एक एक मैं रखता जाऊंगा तो आप ऑब्वियस सी बात है, राइट, इट इज सिंपल, राइट, ये तो लॉजिक अपने आप में होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास एक टाइल है जो 1x2 का है, या इसी को देखने का तरीका है, आप 1x2 बोल लो या 2x1 बोल लो, बात तो एक ही है। क्या 1x2 या 2x1 की टाइलिंग से हम लोग ये पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं? यस सर। यस सर। वेरी गुड, अच्छा। एंड आई डोंट नो किसका आवाज आया था, दोनों के आवाज तो अच्छे हैं, राइट। क्या मैथमेटिकली इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, या लॉजिकल कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मैं इस बात को प्रूव कर पाऊं? एनीवन? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन रखे ना यार, अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे अच्छे दिखते हो इतने। हाँ, देखो आर्यन कितना स्माइल कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो तो। हाँ सर। सर 1 घंटे पहले ही पूरा खुशी हो गया। अच्छा। सर लिस्ट आ गया इसलिए। हाँ, लॉन्ग वे टू गो बेटा, ये तो बहुत सारे रहते हैं एग्जाम्स ना। यस। ना यह, अच्छा, ये टॉपिक जो है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आरएमओ, इनमो, आईएसआई, ये तीनों पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लेबल अपने आप बढ़ते जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट डे है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर मैं बोल रहा हूँ कि चलो पहले देखते हैं ये होता क्या है, ये तो पता करें, राइट, कि एक अंडरस्टैंडिंग तो लाएं, उसके बाद क्वेश्चन पे भी काम कर लेंगे, राइट। तो हाँ, ऋषभ कुछ बोल रहे थे बेटा। सर जो दो ओरिएंटेशंस आपने दिए हुए हम्म। अलोंग द वर्टिकल, हम लोग मान ले कि हमने एक्स 1x2 रखे हैं हम्म। एंड वाई 2x1 रखे हैं, ओके, तो ये एक्स टू नंबर टाइम, पीछे रखे हैं और इसके मैंने वाई नंबर रखे हैं, ठीक है। तो और x+2y = 6। मतलब पहले तो एक्स प्लस वाई रख दें, ये दोनों जो मेरे पास है, तो टोटल नंबर मेरे को कितने रखने होंगे, ये कितना था, 6x6 है, हाँ मतलब सर। 36 है टोटल, राइट। तो एक्स और वाई कितने आपने लिए होंगे, एक्स और वाई कितने लिए होंगे हमने, 18? नहीं, हाँ सर। एक्स वाले ये आपने 18 लिए होंगे, राइट, ये आपने 18 लिए होंगे, राइट। तो दोनों मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों मिला के 18, मतलब 9 9, मैं 9 इसके लिया और 9 इसके लिए, ठीक है ना, यस सर। राइट ना। उसके बाद जो ऋषभ ने बोला कि अगर मैं इसमें वर्क कर रहा हूं तो हाँ प्लीज, आप बता रहे थे। सर अगर मैंने एक्स 1x2 वाले और 2x1 वाले वाई को वर्टिकली अरेंज किया, तो x+2y = 6 आया। हम्म। और सर हॉरिजॉन्टली भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं वैसे ही, वेरी गुड। तो उस समय आता 2x+y = 6। मतलब अगर मैं ऐसा अरेंज कर रहा हूं तो एक ये फिल है, अगर मैं ऐसा अरेंज कर रहा हूं तो एक ब्लैक एक व्हाइट हमारे पास फिक्स हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पर अरेंज हो रहा है जिस पर मैं बोल सकता हूं कि ऐसा पॉसिबल है, बट ध्यान देना इस बात का, जस्ट स्टार्ट किया हूं कैसे, राइट। ध्यान देना इस बात का कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको यहाँ पर ये देने का कम चांसेस होता है कि ये आप टाइलिंग कर पाओगे। मैक्सिमम केसेस में आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि ये टाइलिंग नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सिमेट्रिसिटी को ब्रेक करना पड़ता है, राइट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूं कि एक मेरे पास 1x3 या 3x1 जो भी है, ये टाइलिंग है मेरे पास, ऐसा, क्या लगता है कि ये टाइलिंग अगर मेरे पास है, राइट, तो टोटल तो 36 है, तो 12 ऐसे टाइल्स मेरे पास हो सकते हैं, राइट, तो टोटल पे हो जाने चाहिए। क्या लगता है ये टाइलिंग के थ्रू क्या मैं ये पूरे को कवर अप कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर।
वेरी गुड। हाँ, ये कंडीशन आपके साथ में एकदम है कि ये जो आपने लिया हुआ है 3x3 का, जो भी आपने लिया हुआ है, ये सब के सब आपको व्हाइट और ब्लैक वाले जो भी आपके पास है, राइट, दो व्हाइट एक ब्लैक है या एक व्हाइट दो ब्लैक है, ये आपके पास है, राइट। तो क्या ये दोनों के थ्रू मैं पूरी की पूरी वर्किंग कर सकता हूं, जिसमें ये पूरे को मैं फिल कर सकता हूं? क्या सिमेट्रिसिटी ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने लिया हुआ है आपको 3x3 का, तो 3x3 जो दिखाई दे रहा है वो तो 100% हमें मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग हम हर बार कर जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो टाइलिंग मेरे पास है, या तो 1x2 का है, या ये हमारे पास जो गिवन है 1x3 का है, या 3x1 का है, या ये ऐसा भी टाइलिंग हो सकता है कि हमारे पास ये 2x2 की टाइलिंग है, राइट। सो इस तरह के डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं टाइलिंग आपको दिए हुए, या इसी में एल शेप जो टाइलिंग होता है ये काफी अच्छा काम कर जाता है, राइट। ये एल शेप टाइलिंग है वो भी आपके पास हो सकता है, या ये टाइलिंग भी आपके पास है। ये सब शेप्स जो हैं अलग अलग तरीके से आपको टाइलिंग करने को दिए जाएंगे, राइट। या तो ये है या ये है, राइट। जहां पर सिमेट्रिसिटी ब्रेक भी होती है, और उस सिमेट्रिसिटी ब्रेक को हम लोगों को कवर अप करना पड़ता है कि उस सिमेट्रिसिटी ब्रेक जो हो रही है उस पर हम कैसे काम करें, राइट। लेकिन इसी को अलग अलग तरीके से आप रख सकते हो। ये जो हमारे पास है इसको ओरिएंटेशन अगर आपने चेंज किया तो वो ओरिएंटेशन चेंज होने पर अलग हो जाएगा। इसका ओरिएंटेशन आपने चेंज किया, जैसे मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए आसान काम है कि मैं इसके ओरिएंटेशन को जैसे चाहूं वैसे चेंज कर सकता हूं। सही है ना, राइट। तो ये ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह के अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम होंगे और उस पर हम लोगों को वर्किंग करनी पड़ेगी। तो या आई गेस क्या करने जा रहे हैं ये तो सबको क्लियर है। तो शुड आई स्टार्ट नाउ? क्या मैं स्टार्ट करूं? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, राइट। 4x4 चेस बोर्ड इज, राइट। मैंने 4x4 के ही चेस बोर्ड गिवन है, राइट। एंड इसके बाद मैं आपको डोमिनोज दे रहा हूं, राइट। 8 डोमिनोज दे रहा हूं। तो क्या 8 डोमिनोज के थ्रू, राइट, टाइलिंग या डोमिनोज कैन वी फिल दिस? क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं ये फिल कर पाऊं 4x? सर कॉन्ग्रुएंट डोमिनोज हो सकते हैं, सारे नॉन कॉन्ग्रुएंट है। सब कॉन्ग्रुएंट होता है। बस वार्म अप के लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, जस्ट फॉर वार्म। वेरी गुड, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड कृषि, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। जयेश, वेरी गुड। सर डोमिनोज क्या कितने के हैं? 8 है बेटा, 2x2 वाले, सॉरी, 2x1 वाले या 1x2। एवरीवन वेरी गुड, राइट। सो यू कैन सी दिस, राइट, कि यहाँ पर हम लोगों ने जो डोमिनोज बनाए यहाँ पर, या ये हमारा चेस बोर्ड जो गिवन है 4x4 के लिए, राइट। सो डायरेक्ट हमारे पास 1 2 3, 1 2, राइट। ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ऐसा ही कुछ चेस बोर्ड होगा, राइट। अब 2x2 अगर आप रखना चाहते हो तो 2x2, एक व्हाइट होगा एक ब्लैक होगा, तो साफ दिखाई दे रहा है, राइट। आराम से हम लोग इसे रख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, सर ये राइट। 4x4 चेस बोर्ड है ना?
सर 4x4 है ये तो। मैं थोड़ा कंजूसी कर गया लगता है। ठीक है। यस। राइट ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें मैंने छोटा सा एक और काम कर लिया। मैंने जस्ट गुड ऐसा। राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14। 14 ब्लॉक्स आपके पास हैं, 14 ब्लॉक्स हैं। और इस बार मैंने 8 की जगह आपको 7 डोमिनोज दे दिए। राइट। ऑफ द साइज 1 क्रॉस 2 कह लो या 2 क्रॉस 1 कह लो। क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1 क्रॉस 2 वाले से ये पूरे को फिल कर पाऊंगा? यस तो हाउ, नो तो हाउ। यस और नो के बीच आपके। अरे वाह, फिर से वेरी गुड। वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड। जयेश वेरी गुड। क्या स्टार्ट कर लें? उत्कर्ष वेरी गुड। अक्षय सर देख रहा था कि हुआ या नहीं। वेरी गुड। सर प्रत्युष इस अरेंजमेंट में लगाना है कि सिर्फ ऐसे? इसी अरेंजमेंट बेटा, यही क्वेश्चन है ना? हाँ। नो। नहीं, नहीं सर, नॉट पॉसिबल फिर। नॉट पॉसिबल। हाँ। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं कर दूं? प्लीज। सर जो डोमिनो है उसमें एक ब्लैक है एक वाइट है। इसका मतलब अगर मेरे पास 7 डोमिनोज है तो 7 ब्लैक और 7 वाइट होने वाला है, वेरी गुड। जो कि मैं बोर्ड पे रखूंगा। बट बोर्ड पे जो है वो सर अ, बोर्ड पे सिर्फ 8 ब्लैक और 6 वाइट है। वेरी यस सर, तो उसमें से तो सिर्फ 6 ही पॉसिबल होंगे यही और पॉसिबल होंगे से ज्यादा से छूट ज्यादा। जाएंगे। उससे कोई कोई ना कोई एक ब्लैक पीस छूटनी है। कितना सिंपल सा गेम हो सकता है ये सोचो। राइट। कि हमारे को केवल पैरिटी का एक बेसिक क्वेश्चन ये बना। राइट। पैरिटी का एक बेसिक क्वेश्चन बना कि नंबर ऑफ ब्लैक एंड नंबर ऑफ व्हाइट जो हमारे को यहां दिख रहे हैं, जो मैंने ऐसा कर दिया ना, ये ब्लैक है। राइट। तो ब्लैक वाले मेरे पास 8 आ रहे हैं एंड व्हाइट वाले मेरे पास 6 आ रहे हैं। एंड टोटल मेरे को हर एक डोमिनोज को अगर मैं 7 डोमिनोज ले रहा हूं तो 100% मेरे पास 7 ब्लैक एंड 7 व्हाइट होंगे। अब 7 ब्लैक एंड 7 व्हाइट होंगे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं पूरे के पूरे एक साथ में फिल कर पाऊं। मतलब साफ है कि यहाँ पर पैरिटी के कारण हमारे लिए ऐसा पॉसिबल हो गए। राइट। पैरिटी के कारण हमारे लिए ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर इसी में दोनों ब्लैक छोड़ दूं या दोनों व्हाइट छोड़ दूं तो हमारे लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, एक ब्लैक एक व्हाइट छोड़ दूं, कहां पर छोड़ रहा हूं, किस तरह का है, उस पर शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाए। बट यहाँ के लिए तो राइट, वी आर प्रिटी मच श्योर कि यहाँ के लिए हमारे पास वर्किंग नहीं हो रही होगी। आई होप सबको क्लियर है ये। यस सर। राइट। यस सर। ये इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारे को पैरिटी ही लाना पड़ता है, या ऐसे हमारी वर्किंग करनी पड़ती है जहां से कहीं ना कहीं मैं ये दिखा पाऊं कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। राइट। जहां पर कलरिंग हमें करनी पड़ेगी। अब ये पैटर्न हमें चूज करने पड़ेंगे कि वो पैटर्न क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अगर चेसबोर्ड की मैं बात करूं, एक बार किसी ने बड़ा प्यारा चेसबोर्ड भेजा था, बट तो वो खोजना पड़ेगा। इससे यहाँ बनाता हूँ क्या, 7 लाइन्स ना। 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एक और चाहिए होगा ना 8 राइट 1 2 सर भेज दिया। भेज दिया थैंक यू एक मिनट अब बना ही लेता हूँ 1 1 2 3 इसमें ना बहुत सारे केसेस हमारे पास आ जाएंगे दिस द रीजन आई एम टेकिंग दिस कितने हो गए देखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ओ एक बच गया ना चलो ना ये चेस बोर्ड है मेरे पास राइट 8 क्रॉस 8 है ना सब काउंट कर लेना प्लीज यस सर। हाँ सर। अब इस 8 क्रॉस 8 जो भी चेस बोर्ड मेरे पास है इसके कलरिंग के ना बहुत सारे तरीके होते हैं इसको ख्याल रखना कि अगर मैं इसको कलरिंग कर रहा हूं तो हमारे पास पैटर्न बहुत तरह से होंगे एंड उस पे भी टाइलिंग का कलर या कलरिंग जो हमारे पास है कितने तरीके से है या 2 कलरिंग है एक कलर दे रहा है या मोर देन 2 दे रहा है मोर देन 2 बहुत टफ में चला जाता लेकिन एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है उसमें भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई तो वो इतना टफ नहीं जाएगा लाइक डुएबल होगा राइट यूजुअली जो हम लोग काम करते हैं जिस पर हमारी कलरिंग की बात होती है पहला तो हमारे पास जो सेट पैटर्न है जो सेट पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर ये काम होता है ब्लैक 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 व्हाइट ब्लैक जैसे चलता है वही व्हाइट ब्लैक वाले ये पैटर्न राइट व्हाइट ब्लैक के पैटर्न ये राइट तो फर्स्ट पैटर्न तो आपका यही रहेगा जिसे यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पर इसी तरह से इसको काम कर ले रहा हूँ राइट ये हमारे को तब की जरूरत पड़ेगी जब हमें सिमेट्रिसिटी को ब्रेक करना हो कैसी सिमेट्रिसिटी ब्रेक होगी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा और वो क्वेश्चन को करने के बाद ही मेरे को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें सिमेट्रिसिटी कैसे ब्रेक होती है राइट तो फर्स्ट पैटर्न तो हमारे पास ये होता है जिस पर हम काम करते हैं राइट यूजुअली 2 क्रॉस 2 के डोमिनोज होते हैं राइट या 3 क्रॉस 1 वाले डोमिनोज होते हैं उस पर काम करने के लिए हम लोगों को ये बेस्ट तरीका एक होता है राइट सेकंड जो डोमिनोज हमारे पास होते हैं जिस पर असिमेट्रिक वाले केस हमें लेने होते हैं या 1 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 1 वाले होते हैं पैटर्न एल से यूजुअली एल शेप वाले पैटर्न के साथ में आता है उस समय हमारी सिमेट्रिसिटी ये लेना हमारे लिए अच्छा काम राइट ये हमारे लिए एक बेस्ट तरीके से वर्क करता है राइट पहले ये दोनों को नोट कर लें राइट यहां पर भी वही है हमारे जितने टोटल में हाफ एंड हाफ दोनों में ही अगर ध्यान से देखोगे हाफ ब्लैक है हाफ व्हाइट है राइट हाफ ब्लैक है हाफ व्हाइट है राइट तो ये डिपेंड करेगा हमारा सिमेट्रिसिटी को ब्रेक करने के लिए हम लोग किस तरह से वर्क कर पाए राइट राइट सो ये दो पहले के फर्स्ट टू प्लीज ड्रॉ करके रखेंगे कभी कभी डायगोनल पर भी हम लोग को काम करना पड़ता है राइट डायगोनल के भी वर्किंग हमारे पास होते हैं राइट
राइट। आर्थर एंजल के, अगर हम लोग आर्थर एंजल से कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो वहां पर कुछ कुछ आपके पास ये वाले भी आते हैं जिसमें हमने ये पूरे को छोड़ दिया, राइट, बीच का हमने ब्लैक कर दिया, एंड ऑल्टरनेटिवली हमारे पास ये ब्लैक हो गया। राइट। सो ये भी पॉसिबल होता है, ये भी एक पैटर्न बन सकता है, राइट, कि इस पैटर्न में भी हमारे लिए काम हो सकता है। राइट। और सब वाइट है, राइट, बीच वाले हमने जो छोड़ दिए वो वाले ब्लैक हैं। राइट, ये सब हमारे पास व्हाइट वाले हैं। ये भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेरे पास मोर देन कलर्स की बात होती है, मोर देन टू कलर्स की बात होती है। राइट, यहां मैंने 1 को फिल किया, यहां मैंने 2 को फिल किया, यहां मैंने 3 को फिल किया, एंड फिर 1 2 3, मतलब फर्स्ट वाला फिर यहां आ गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड। राइट, तो ये डायगनली भी हम लोगों को काफी काम देता है, लेकिन ये थोड़े टफ वाले केस हो जाएंगे। राइट, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। पहले हमारी कोशिश होगी कि जो 3 पैटर्न मैंने शुरुआत की किए हैं उन पर हम लोग काम करें। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पर पहले कैसे यूज हो सकता है उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं कि कैसे इनको हम लोग क्वेश्चंस पे यूज करें। तो इज दिस ओके? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्वेश्चंस के लिए? Yes. यस सर। राइट, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस। राइट, अब डोमिनोज जो मेरे पास गिवन है वो ये है। फिर देखो कि ये इक्वल साइज है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ये दिख रहा होगा शायद। राइट, ये एल सेप मैंने दे दिया। राइट, 10 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 10 के चेस बोर्ड हैं। वी हैव टू कवर दिस विद 10 क्रॉस 10 चेस बोर्ड। राइट, विदाउट overlapping, is this possible to fill the chessboard with this? If yes, how? If no, how? Question is clear? With the help of, right, this dominoes, it is possible to fill a 10 क्रॉस 10 chessboard. If yes, how? If no, right? कैसे? दोनों बातें। टेक योर टाइम। कैसा चेसबोर्ड बनाए, क्या कलरिंग करके हम लोग आगे बढ़े, जिससे, हाँ, यू कैन फ्लिप दिस। आप जैसे भी चाहें, ओरिएंटेशन पहले भी मैंने बताया कि ओरिएंटेशन जैसे फ्लिप होते हैं, यू कैन फ्लिप दिस। राइट, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं? टेन क्रॉस टेन चेसबोर्ड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। बट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम कृषि यू आर टेकिंग 3 white and 1 black, the maybe you are getting the symmetricity after that. In one after the flip, like maybe possible कि second time you are getting 3 white and 1 black.
सर थर्ड कलरिंग एक बार दिखा सकते हो? ओके सर। बात हो जाएगा। वो मेरा सपोर्ट करता है। मैं स्टार्ट। सर 1 मिनट। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या? बेटा 10 क्रॉस 10 का चेस बोर्ड है, एंड दिस इज द डोमिनोज। विद द हेल्प ऑफ दिस डोमिनोज यू हैव टू फिल दिस 10 क्रॉस 10 चेस बोर्ड इन हाउ मेनी, लाइक नॉट हाउ मेनी वेज, वो भी आएगा क्वेश्चन, बट वो काफी आगे चला जाता है, राइट? इज दिस पॉसिबल टू फिल दिस और नॉट? हाउ मेनी वेज जब होता है ना, वो लाइक रियली वो बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मे बी लाइक उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखना हमारे को अलग से पड़ता है। और थोड़ा टेक योर टाइम, और थोड़ा सा अभी टाइम दो। अनुष्का, गायत्री, अभिजय, काव्यम, अर्चित, प्रत्यूष, कर्स, क्या पैटर्न बनाए जिस पर काम मैं कर सकूं या पॉसिबल हो सकते हैं। मैथमेटिक्स को भी यूज करना है, राइट? दोनों चीजें अपने आप में काम कर सके आपके लिए। सर यही बताना ना कि पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल। हाँ बेटा, 50-50। सी, आओ एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं तो सर शायद। एक सर एक मिनट। ओके ओके ओके। सर आपको आंसर भेजा, बहुत सर। ओके ओके, नॉट बैड। चलें डिस्कस करें। सर एक मिनट। तुम्हारा तो हो ही नहीं, अपने आप को पोछा नहीं लगा मैं अभी। बट काव्यम, मे बी पॉसिबल कि जो 4 क्रॉस 2 पे नहीं हो रहा है, शायद आगे बढ़ के 4 क्रॉस 4 पे या 8 क्रॉस 4 पे या 4 क्रॉस 8 पर वो ऐसा सिचुएशन मेरे पास आ जाए जिसमें शायद वो हमारे पास पैटर्न बन जाए कुछ। Yes, sir, I was thinking that. वो शायद वो तो शायद वहां पर भी एक, शायद अगर ये से हमें शायद वहां प्रूव करना पड़े। सर मुझे सेम केस ही आ रहा है जो मैंने रिजल्ट भेजा था। ओके, बट कैसे एक्सप्लेन करें अपनी बात को ना बेटा, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव वाले हो गए ना। सब्जेक्टिव में तो मेरे को एकदम 100% पुश करने पड़ेंगे कि हाँ सी मैथमेटिकल ये आ रहा है, एंड नाउ आई नो कि क्या हो रहा है। ये तो कुछ ठीक लग रहा है ऋषभ का। गुड ऋषभ। सर उसके बाद एक दो इक्वेशंस भी आई कि मैंने अच्छा, अगर x एक तरीके के मान लिए तो दूसरे तरीके के 25 - x हो जाएंगे। नॉट बैड। बट दोनों का सम मेरे को 50 आना चाहिए क्योंकि चेस बोर्ड में हाफ होता है। वेरी गुड। उससे मतलब 10 क्रॉस 10 में इंटीग्रेशन। हाफ हो जाएगा तो 50 रहना चाहिए। हाँ सर। गुड गुड गुड। सर मैंने अपना भेजा है।
गुड। आर्यन, two of the L block 4 plus 2 rectangle, area of a square is 100. सर जैसे भी करके हम लोग अगर एल रेक्टेंगल्स को फिल करेंगे तो हम लोग को 8 एरिया ही मिल जाता है 2 एल रेक्टेंगल से, तो 8 करके मैक्सिमम 96 तक ही जा सकते हैं। 4 हमेशा बाकी रह रहे जो कि एल रेक्टेंगल से फिल नहीं हो पाएंगे। थोड़ा और ओके सर। मैं स्टार्ट करूं? यस। ठीक, तो हमारे पास जो गिवन है, राइट, मेरे पास दो चांसेस थे या जो चीजें थी जिस पर हम लोग काम करने का सोच रहे थे, राइट। ये यूजुअली हमारे पास जो यहाँ काम करने की बात करें, अगर मैं यहाँ पर इस पर फिट करने की कोशिश करूं, कहीं पर भी मैं ले जा रहा हूं, सपोज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। तो अगर मैं ये सिचुएशन भी दे रहा हूं तो यू कैन सी कि लाइक यहाँ पर मेरे पास जो सिचुएशन आ रहे हैं उसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक फिल हो रहा है। अगर मैं थोड़ा इसको ऐसा करूं, राइट, इस केस के लिए भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिमेट्रिसिटी लॉस्ट नहीं हो रही है। अभी भी वही केस आपको आ रहा है कि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक हमारे पास फिट हो जा रहे हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पर मैं कहीं भी इसको बोल पाऊं कि सिमेट्रिसिटी लॉस्ट करवा पाऊं। तो ये तो एक अच्छा जगह नहीं होगा। सी, अगर मेरा आंसर यस आ भी जाता तब भी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि ये ऑलवेज ट्रू है। समझना, मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ये तो लाइक बेसिक वर्किंग होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट 100 जगह पर ट्रू हो भी जाए तो यू कांट से कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट अगर ये किसी एक जगह पर फॉल्स हो जाए तो यू कैन से दिस इज फॉल्स, राइट। सो यहां पर मेरी कोशिश, अगर मान लो किसी तरह से ये फिट भी कर जाता कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर भी मैं नहीं बोल सकता कि होगा ही होगा। मुझे और प्रूविंग करने पड़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहां पर अगर मैं इस तरह वाले में देखूं, राइट, यहां पर बात तो दिख रहा है कुछ नहीं, यहां सिमेट्रिसिटी लॉस तो हो रही है, राइट। मैं जैसा भी रखूं इसमें ये तो दिख रहा है कि यार एक थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा चीज है कि 3 व्हाइट 1 ब्लैक या 3 राइट 3 ब्लैक 1 व्हाइट ये काम मेरे लिए कर लो, नहीं, यस सर। 3 ब्लैक 1 व्हाइट जा रहा है मेरे लिए, राइट। तो दोनों तरफ से हमारे लिए काम तो हो रहे ना। ये एक अच्छा जगह हो सकता है। अब मेरे पास ये 8x8 की जगह पर, राइट, 8x8 की जगह पर मेरे पास ये 10x10 है। ठीक है, मान लेता हूँ यही वाले हैं जो 10x10 है, राइट। नंबर कोई भी हमारे पास होगा यूज कर लेंगे, राइट। सो ये वाले को ही लेके चलते हैं। अब 10x10 है इसमें, राइट, मेरी ओरिएंटेशन मुझे जो दिखाई दी, या तो मैं ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से रखा होऊंगा या दोनों तरह से, या तो ऐसा रखा होऊंगा, राइट, या दूसरा वाला ओरिएंटेशन रखा होगा। दोनों ही केस में एक चीज तो साफ है कि मुझे जो मिल रहा होगा उसमें या तो मिल रहा होगा 3 व्हाइट 1 ब्लैक, या मिल रहा होगा 3 ब्लैक 1 व्हाइट, राइट। तो या तो मेरी कवरिंग जो हो रही होगी 3 व्हाइट और 1 ब्लैक की कवरिंग हो रही होगी, या 3 ब्लैक और 1 व्हाइट की कवरिंग हो रही होगी। इज दिस ओके? क्या ये सही है? तो मान लेता हूं ये वाले एक्स हैं और ये वाले वाई। सबसे सिंपल सा यही हो सकता है कि भाई एक्स वाले केसेस ऐसे होंगे जिसमें 3 व्हाइट 1 ब्लैक आया होगा, और वाई वाले केसेस ऐसे होंगे जिसमें 3 ब्लैक और 1 व्हाइट और 3 व्हाइट और 1 ब्लैक वाले केस आए, राइट। पूरे हमारे पास इसमें एक सिमेट्रिसिटी तो अभी भी लॉस्ट नहीं हुई है,
वो है कि इस पूरे में 50 व्हाइट एंड 50 ब्लैक है, मतलब मेरे को जो फिल करने हैं इससे वो 50 व्हाइट और 50 ब्लैक को हमें फिल करना है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? से यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं क्या? वेरी गुड, यहां से बहुत प्यारा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। 4 doesn't divide 50. एक बार फिर से। So 4 doesn't divide 50. हाँ, नॉट बैड, नॉट सर 450 का फैक्टर नहीं है। बट सर बात ये है ना, एक बार में ना सिर्फ 3 वाइट और 1 ब्लैक कवर हो रहा है, या 3 ब्लैक या 1 वाइट कवर हो रहा है। बट अब ये बताओ कि x प्लस वाई कितना है यहाँ पे? सर x 25। सॉरी, वेरी 4 ब्लैक और 4 व्हाइट। राइट, तो एक जो हमारा डोमिनोज है वो 4 प्लेसेस को कवर कर रहा है, और ऐसे 100 प्लेसेस हैं, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई मेरे पास टोटल होंगे 25। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये x और y जो मेरे को दे रहे हैं वो क्या है? 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 50 कवर अप करनी चाहिए, यस सर। एंड हाँ 3y प्लस x की वैल्यू क्या करनी चाहिए? वो भी 50 कवर अप करनी चाहिए। यस सर। ये दोनों क्लियर है? यस सर। राइट, अब ये दोनों हमारे पास अगर हैं तो क्या करूं, इसको ऐड करूंगा तब तो मेरे को ऊपर जो इक्वेशन था वही मिल जाएगा। क्या करता हूं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो दोनों को माइनस करूंगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, मतलब x इज इक्वल टू वाई आ गया। ओ सर नॉट पॉसिबल सर, ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए दोनों राइट, कभी तो साइड। 12.5 में पॉसिबल नहीं है। हाँ सर 12.5 आ गया, विच इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर सच अ केस विल नेवर एग्जिस्ट। वेरी गुड ऋषभ, ऋषभ ने करीब करीब यही चीज किया था, पर थोड़ा अलग तरीके से किया था, बट प्रोसेस उसका यही था। वेरी सर गुड। मैं तो सिमेट्री देख के फिर आंसर लिख दिया, बट बाद में इक्वेशन में भी यही आया मेरे को वेरी अल्टीमेटली। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा ना। बट ये पैटर्न बनाने के बाद ना जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा वो 100% समझ जाएगा कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है। उसे क्या चाहिए? उसे तो यही चाहिए ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों में है या नहीं। तो आप 100% बता दो हाँ मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट अ टफ थिंग, राइट, बड़े आराम से हो सकता है। गायत्री, इज दिस ओके बेटा? यस सर। अर्चित ठीक है? यस सर। सत्युष यस सर। आगे बढ़े, एक बार जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वही छोटी चीज है, लेकिन हाँ सबको कंबाइंड करने के लिए एक नया थॉट प्रोसेस है। तो एक बार थोड़ा सा देखना बनता है कि क्या पॉसिबल हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही डोमिनोज रखा, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करते गए ना। यहीं पर होगा क्या कि दो डिफरेंट तरीके के डोमिनोज रखे जाएंगे और उसमें आपको देखना पड़ेगा कैसा पॉसिबल है। एक वेरी गुड, मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो लिखा है उसमें, अक्षय जी ने भी जो लिखा था इट वाज गुड, राइट, आर्यन का भी काफी अच्छा था, उत्कर्ष का भी था, कृषिप का भी था, काफी अच्छा लिखा था। लेकिन अगर मैथमेटिकल कुछ हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देते हैं ना तो वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तो अगर कोशिश ये रहे कि हम लोग मैथमेटिकल कुछ हम लोग इस तरह सा कुछ बना पाए ना, तो हमेशा आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा वर्किंग, राइट। सो हमारे पास 3 वाइट है, 1 ब्लैक है, या 3 ब्लैक है 1 वाइट है, एक्स और वाई हमने ले लिया, अलग अलग दोनों इक्वेशन को लिया। एक्स प्लस वाई 4 हमारे फिलिंग हो रहे थे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 25 होगी। एक हर एक डोमिनोज जो व्हाइट और ब्लैक कलर कितने फिल कर रहा है, तो हर एक एक्स के लिए 3 वाइट गए हैं, 1 ब्लैक गया, दोनों को हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, दस नॉट अ बिग डील, एंड उसी पे से हम लोगों ने काम किया। इज दिस ओके? यस सर। राइट, नेक्स्ट। सो इन्हीं क्वेश्चन में, राइट, 10x10 का चेस बोर्ड मैंने लिया, एंड इस बार आपको ये आर्थर एंजल का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये देते, राइट। सर 10x10 चेस बोर्ड और पैटर्न कैसा है उसका? ये पैड वही है बेटा, चेस बोर्ड है 10x10, राइट।
एंड कितने ये लगेंगे? 25। राइट। तो 20। 25, इससे क्या हम लोग पूरे के पूरे डोमिनोज से हम अपना वर्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कैसे नहीं, तो क्यों? किस तरह का चेस बोर्ड लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो कहाँ पर हो सकता है, क्या वर्किंग कर सकते हैं। हो सकता है वो काम कर जाए आपके लिए। ओरिएंटेशन चेंज करके भी हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा, चलो हो गया। फिर से आर्यन। वेरी गुड। अनुष्का, ट्राई आंसर प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। मैथमेटिकल मैथमेटिकल लाने की कोशिश करो। ये सेम करीब करीब क्वेश्चन मैंने दिया है, कोई नया काम नहीं किया है। केवल पैटर्न आपको देखने की, किस पैटर्न पे हम काम करें जिससे हमारा काम बन जाए। कौन से पैटर्न पे लिए? वो जो हमने लिया था सेम पैटर्न पे अच्छा काम। सेम ही है, बस रेगुलर चेस बोर्ड लेना है। रेगुलर फॉर द सेम लॉजिक। रेगुलर लें या जो पहले लिया, इस बार चेंज करके लिया था वो लें? रेगुलर। रेगुलर। सर सर रेगुलर लेंगे वेरी गुड। क्यों रेगुलर इस बार लेना पड़ रहा है? सर क्योंकि सर कि फिर 3 वाइट हो जाए ब्लैक और और एक या वाइट 3 ब्लैक हो जाए। तीन व्हाइट और एक ब्लैक और एक ब्लैक एक व्हाइट और तीन। ये वाले में अगर मैं रखूंगा तो ये सर तो 2-2 हो सकते हैं इस वाले में। तो हो सकते हैं, तो कुछ केसेस ऐसा होगा जो हमारे को गलत करवा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मैं यहाँ पर इस तरह के बनाने की कोशिश करूं, ये भी बन सकता था ये वाला केस। नहीं, हाँ सर उसमें हो जाता। ये केस अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरे को हाँ गड़बड़, सर तो 2 वाइट 2 ब्लैक हो जाता है। व्हाइट टू ब्लैक हो जाएगा, तो अपने आप में मेरे केस गड़बड़ हो जाएंगे और मेरे लिए ये पता नहीं चलेगा कौन सा है। लेकिन ये सर वाले फॉरवर्ड कर दिया आपको एक क्वेश्चन। ये वाले केस में अगर मैं काम कर रहा हूं तो 100% मुझे दिखाई दे रहा है कि दो वाइट दो ब्लैक हैं, तो राइट, अपने आप में सिमेट्रिसिटी लॉस्ट हो रही है। दो वाइट दो ब्लैक वाले आएंगे ही नहीं कोई केस। राइट। तो हमेशा किसी भी ओरिएंटेशन से मैं लेके चलूंगा तो हर एक ओरिएंटेशन के लिए ये काम कर जाएगा। आई तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सेम केस दिख रहा है, राइट। केवल देखने में जो हाई फाई क्वेश्चन लगते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। राइट। तो आई आई गेस सब लोगों को ये आ गया बिना किसी दिक्कत के। राइट। दिस इज द राइट। एक अच्छा क्वेश्चन ये है जिस पे वर्क हम लोग करते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ऑन दिस। राइट। इसी पर मैं आर्थर एंजल से ही आपको दे रहा हूं, बुक से ही। राइट। जस्ट राइट डाउन। मेरे पास इस बार का सिचुएशन जो दिया हुआ है ना कि जो पूरे के पूरे हमारे पास मतलब यही वाले हैं जो अपना डोमिनोज मैंने दिया ना आपको, ऐसा वाला डोमिनोज ही दिया हुआ है ये। राइट। ऐसे वाले डोमिनोज मेरे पास गिवन है। राइट। मतलब
पूरा जो हमारे पास था उसमें से मैंने ये हटा दिया है या इसे रख दिया हमने, ये कह लो आप। राइट। अब ये सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये टोटल मेरे पास एक चेस बोर्ड है। राइट। एक चेस बोर्ड है जिसमें हम लोगों को 2x3 वाले ये स्क्वायर, मतलब ये हो गए 1x3 वाले, मतलब 2x3 वाले एक हो गए, और मेरे पास 2x2 वाले हैं। ये दो तरह के हमारे पास स्क्वायर हैं। राइट। 2x2 वाले हमारे पास 7 स्क्वायर हैं, एंड रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो 2x3 वाले हैं। राइट। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस तरह के सिचुएशन से चेस बोर्ड को पूरी तरह से कवर कर पाऊं? सर 2x3 के कितने स्क्वायर्स? क्या बेटा? 2x3 के कितने हैं? ये 8x8 है चेस बोर्ड, रेगुलर। वो खुद से निकल जाएगा। नहीं, 2x2 वाले जो हैं वो 7 हमारे पास गिवन है। राइट। तो अब आपको बताना है कि टोटल हमारे पास जो भी वर्किंग हो रही है वो क्या है। सर आपने वहाँ 2x3 लिखा है, तो 2x3 करना है 1x3? सर हो गया। 2x हाँ मैंने भेज दिया। 1x3 केवल ऐसा होगा बेटा, ये 2x3 है। सर मैंने भेज हाँ, पढ़ रहा हूँ। एरिया के साथ में हमेशा आर्यन लिखना 1x1 एरिया। राइट। तो जब एरिया लिखेगा ना 64 या समथिंग, तो 64 ऑफ 1x1 एरिया। ओके सर। हाँ? सर 1 मिनट, मैंने एक गलती की है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ सर, अभी अभी करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप सबको ये, चलो आराम से टेक योर सर टाइम। एक मिनट। पैटर्न देखने हैं आपको। सर 2x थ्रू फिर के में हमें लिखना है। निकालने हैं क्या नंबर ऑफ बोर्ड? हाँ, वो तो निकालने पड़ेंगे बेटा, उसके बाद देखना पड़ेगा वो फिट कर रहा है या नहीं, सर ये ढूंढना ना कि होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं। वेरी गुड काव्यम। अच्छा जी। थोड़ा सा और देखो। अच्छा जी। वैसे सर और क्या देखना है कि सही है या गलत? कोशिश करो अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने का, व्हाई यू आर सेइंग सो। सर मैंने वो सेम ही रिजल्ट आ रहा है जो मैंने करेक्टेड वाला भेजा। हम्म।
आ गया? यस सर। कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लीज आर्यन, गो अहेड। सोल्यूशन भेज दे। सर अगर हम लोग एक पूरा सा 8x8 वाला स्क्वायर ले लेते हैं तो एज आई सेड कि टोटल जो एरिया 1x1 का होगा वो 64 है। हम लोग को दिया है कि 7 2x2 स्क्वायर्स है, तो इट विल टेक एन एरिया ऑफ 28 और 1x1 स्क्वायर्स। सो Right. 64 माइनस 28 36 हम लोग का स्क्वायर्स बाकी रहे, और हम लोग को टोटल है हमारे पास, हाँ। 36। फिर उसके बाद हम लोग के पास 2x3 ब्लॉक्स है, तो उसके लिए हम लोग का टोटल एरिया 6 और 1x1 है। तो उसमें से 3 वाइट 3 ब्लैक करके हम लोग इसको सेग्रीगेट कर पाएंगे और फिर हो जाएगा। 3x plus y and 3y plus x, right? And x plus y. What is that number? तो 3x प्लस वाई हो जाएगा 18 और 3y प्लस एक्स भी हो जाएगा 18, तो x प्लस वाई 9 है। Right? और x is equal to y. काफी है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो किया था, इसमें 2x2 करके केवल आपको पूरी तरह से फिल कर दिया, और हाँ सर, 2x2 को कॉर्नर्स में ही फिल करना था, फिर एक 6x6 का मिल जाता जिसमें हम 2x3 कर देते। इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये सही है? तो आपको दिखाता हूं मैं आर्थर एंजल का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ला। सर वो 3x+y=18 कैसा है? और टोटल मेरे पास है वाइट वाले एंड हमारे पास ब्लैक वाले टोटल, राइट? तो हमेशा मैं सिमेट्रिसिटी से ये लेके चल रहा हूँ कि जो हमने फिगर लिया हुआ था ना, कि 2 वाइट 2 ब्लैक वाले, हाँ। तो सर पर अगर x इक्वल्स टू y हो गया इसमें, ऐसे जो आपने अभी हाँ 4.5, उसमें आई थिंक 32 आना चाहिए अगर टोटल को कंसिडर कर रहे हैं तो। 32 में फिर x प्लस वाई 16 है जिसमें ईच 8 है। 36 आया था ना? 28 36 आया था काटने के बाद, हाँ तो फिर हम लोग का टोटल 64 है, तो उससे कंसिडर करके लेना चाहिए शायद। हाँ, 64 माइनस हमने किया ना 36। हाँ 64 माइनस 28 से 36 आ रहा है, तो 18 ब्लैक और एक मिनट चेक। एक बार चेक कर लें, आप लोग चेक कर लें प्लीज। सर 2x3 वाले में तो अगर चेसबोर्ड कलरिंग से करेंगे तो 3 ब्लैक और 3 वाइट आएगा ना? चेस बोर्ड में हाँ 3 ब्लैक और 3 वाइट आएगा। तो 3 ब्लैक और 3 वाइट, 3 ब्लैक और 3 वाइट। सर बट वो 3x+1 है। आप चेस बोर्ड में ले रहे हो या सर हम लोग का 14 वाइट और 14 ब्लैक निकल रहा है, तो मतलब हम लोग का बोर्ड में लेना चाह रहे हो या चेस बोर्ड के साथ में जो था स्ट्रिप वाला था उसमें लेना चाह रहे हैं? सर चेसबोर्ड। सर चेस वो 2x3 रेक्टेंगल है, ट्रामिनो है। ये रेक्टेंगल के लिए मैंने लिया था। अगर +y कैसा है? रेक्टेंगल के लिए है 3x+3y होगा सर। हाँ सर 3x+3y। 3x+3y है ना? हाँ सर। दोनों सही बोल। 3y। तो x+y क्या आ जाएगा? x+y हो जाएगा हम लोग का 6, तो इक्वल अगर होंगे तो दोनों 3 हो जाएंगे। हाँ फिर हो रहा है पॉसिबल होगा ना? हो सकता है, सर। यस सर। हो सकता है इसके लिए, राइट? सर हाँ। रियली प्रूफ कैसे करेंगे कि वो मतलब श्योरली होगा? नहीं, ये प्रूफ करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा, राइट? इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये वाले फिगर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मे भी पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा आगे अभी स्टडी करेंगे जिसमें वी विल नो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट? तो थोड़ा अभी उसके लिए और तैयारी हमें चाहिए होगी ना। सर हम लोग रेक्टेंगल के लिए कर रहे थे ना, 2x3 रेक्टेंगल। हाँ, ये 2x3, राइट? और 2x3 रेक्टेंगल में ये दोनों को हमने हटा दिया था, उसके लिए हम कर रहे थे। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर दूं, यस सर। जस्ट एक मिनट, मेरे को यहीं निकालना होगा ना, जस्ट
The dominoes is given in this form, right? This is L shape, जैसे भी आप इसको L shape को जैसे भी आप कर लो. The chessboard is 8x8 chessboard. It is possible to obtain, right, cover the chessboard using 7 2x2 square and 9 L shape dominoes, right? This is your question. सर तो उस एल शेप में हम लोग का कितना ब्लॉक्स कंसिस्ट होगा? L shape में ये कितना ब्लॉक? 7 और 9 दिया ना बेटा, अच्छा वो दिए. दे दिया मैंने, 7 और 9 दे दिया. ठीक है, यस सर. टेक योर टाइम. अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यही है कि कलरिंग आप जो कर रहे हो कौन से चेस बोर्ड को लेके आप काम करोगे और जिस पे ये काम, राइट? मैं करूं क्या? So just 2 minutes. सर 2 मिनट्स. सर हो गया. वेरी गुड. राइट डाउन इन चैट नहीं प्लीज. बजे को ना. सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है, आप कौन सी कलरिंग ले रहे हो ना, कौन से कलर को लिया जाए जिस पर ये काम बनेगा, बस. नॉर्मल मतलब हाँ, नॉर्मल वेरी चेस गुड, बोर्ड वाला नहीं. सब वर्टिकल. क्या सर अब नहीं होगा सर. अब नॉर्मल चेस बोर्ड से अगर 3 ब्लैक और 1 वाइट और 3 वाइट और 1 ब्लैक ले लेंगे तो हम लोग का जो प्रीवियस गलत इक्वेशन आया था पिछले क्वेश्चन में वही लगेगा. बस एक बार में खत्म हो जाएगा. यस. वो गड़बड़ इसलिए हो रहा था क्योंकि यू आर थिंकिंग फ्रॉम चेस बोर्ड और मेरी थिंकिंग चाह रही थी कि लाइक ऑल्टरनेट ऑफ द कलर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं यहां पर शुरू करें. ओके एवरीवन, यस सर. मैं ये वाले बोल रहा था, ये वाले चेस बोर्ड. अब ये वाले चेस में या तो व्हाइट या ब्लैक जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहो, दोनों एक ही बात है. तो पहले मैंने यहाँ पर 7 2x2 ले लिया, तो 7 2x2 ले लिया, तो टोटल मैंने 7 × 4 28 तो मैंने कुर्बान कर दिया, राइट? टोटल कितने थे? 64. 28 मैंने निकाल डाले, तो बचे कितने मेरे पास? 36. 36. अब 36 वाले को एल शेप के 9 जो है, 9 4 36 बिल्कुल जा रहा है. इससे अगर मेरे को फिल करना है, एंड यहां पर जैसे मैं ये एल शेप रखूंगा, ये 18 ब्लैक और 18 व्हाइट होंगे तो 3x प्लस राइट? वाई 18 3y प्लस x तो टोटल मेरे पास जो है 9, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 9. इसमें 3x प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास 18, एंड 3y प्लस x की वैल्यू भी है 18. 36 वही है, एंड यहां से मेरे को x इजिकल टू वाई आ गया, जो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है. वेरी गुड आंसर, राइट? तो बड़ा मतलब प्यारा सा एक वर्किंग रहता है, राइट? क्वेश्चन देने का तरीका क्या होता है, एक ये क्वेश्चन बनता है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्थरेंजल, राइट? अ रेक्टेंगुलर फ्लोर is covered by 2x2 and अब हम लोग जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने कोशिश अधिकतर रखी कि हम लोगों ने
जैसे ये क्वेश्चन भी था, तो ये इतना सिंपल था कि 2x2 दे दिया, तो अपने आप दिखाई दे रहा है 2x2 में हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। आप ये वाले फिगर लोगे, उसमें भी 2x2 में सिमेट्रिसिटी आ रही है। आप ऊपर वाले फिगर लोगे, इसमें भी 2x2 में सिमेट्री आ रही है, राइट। या ये वाले ले लो, इसमें भी सिमेट्री आ रही है, मतलब हमेशा आपको दो ब्लैक और दो व्हाइट जा ही रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन में चेंजेस जो आएंगे, कि एक मैंने 2x2 और 1x4 का टाइल्स दिया। 1x4 मीन्स एकदम रेक्टेंगल वाले जो होते हैं, राइट। वन टाइल got smashed, right? There is a टाइप, हो सकता है स्क्वायर वाला या हो सकता है रेक्टेंगल वाला, एक मेरा टूट गया, राइट। एक टूट गया। अब लेकिन है क्या कि अगर मान लो रेक्टेंगल वाला टूटा, तो मेरे पास एक स्क्वायर वाला टाइल है। अगर स्क्वायर वाला टूटा तो एक एक्स्ट्रा मेरे पास रेक्टेंगल वाला टाइल है, तो वही। तो क्या मैं पूरे के पूरे रूम के टाइल्स को रीअरेंज करूं, राइट। देयर इज अ टाइल ऑफ द other kind, right, available, right. Prove that the floor cannot be covered by rearranging the tiles, right. Rearranging the tiles. Done. समझ। सो फ्लो के डायमेंशंस क्या है? रेक्टेंगुलर गिवन। म- मुझे लगता नहीं डायमेंशन जरूरत है। हाँ, नॉट गिवन।
अब ओके भी अगर चाहते हो तो ले लो। सर मेरा सही है क्या? और अच्छा जी, और जाएगा बेटा, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ना। एंड अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, सो कल हम लोग हाँ मैंने भेज दिया। लेक्चर रख सकते हैं शाम को। टाइमिंग जो भी है आप लिख दो, तो सब लोग जहां पे सही है, यही टाइम चलेगा। रिसीव ओके अराउंड 6:30। ओके सर 6:30। एवरीवन ओके? यस। काव्यम, रिसीव, उत्कर्ष, और मैंने अपना भेज दिया। अब गायत्री, अनुष्का, ओके बेटा? कितने अच्छा, व्हाट टाइम यू कम फ्रॉम देयर बेटा? लिख दो चैट में। Oops, बाप रे। ओके लेट्स सी, देखता हूँ कुछ होगा तो मैं अलग से कर दूंगा। यार मेरा सोल्यूशन करेक्ट है। एक मिनट पढ़ता हूँ बेटा, अभी जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा दो। ये फिगर कैसा बनाओगे उस पर सब डिपेंड करेगा ना, कि कैसा कवरिंग मैं कर रहा हूँ। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो है, राइट, कैसे कवरिंग हो रही है। हाँ, टेक योर टाइम। वेरी गुड उत्कर्ष। 5 क्रॉस 5, लेकिन रेक्टेंगल था, तुमने स्क्वायर कर दिया। सर वो एक इन्फिनाइट रेक्टेंगल का उतना पार्ट लेके अच्छा, किया। अच्छा, अच्छा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। टू, वाओ, वाओ, गुड, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड उत्कर्ष, गुड था। जस्ट ये कैसे सर सोचा? मेरा कैसा था? हाँ, एक और आएगा थोड़ा आर्यन, कि मतलब हमें ना, हमें हमेशा ख्याल रखना, हमें ना सिमेट्रिसिटी ब्रेक करना है।
सर मैं चेस बोर्ड लगाने लगाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जितना भी केसेस हो रहे हैं इसमें टू टू ब्लैक टू वाइट ही आ रहे थे, नहीं, तो वो इसलिए। सर ने बताया ना कि उसने पहले से इस तरह के क्वेश्चन का एक थॉट प्रोसेस उसके पास था। वही, क्योंकि जितना प्यारा उसने दिया ना, दैट्स लाइक वो बहुत सुंदर था यार। तो दैट्स द रीजन आई सेड वाह। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। सो 2 मिनट। टेक योर टाइम एवरीवन। क्या फिगर लिया जाए जिससे काम बने, कैसा चेस बोर्ड हो, क्या कलरिंग हो चेस बोर्ड। पर ये स्टैंडर्ड कलरिंग है या मतलब नहीं, हमें खुद नहीं से काम कंस्ट्रक्ट करेगा, करना है? हाँ। तो खुद से। नहीं काम करेगा, वो दिक्कत करेगा हमें, स्टैंडर्ड पे नहीं जाएगा बेटा। वो कुछ कुछ हमें मतलब ऐसा कुछ ट्रिक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो सिमेट्रिसिटी लॉस्ट हो, देन ओनली लाइक वेरी एबल टू क्रैक दिस। सो मुझे कुछ तो मिला है जो कि शायद काम कर सकता है, मतलब एक जो हमने। सो मैं चार्ट में लिख रहा हूँ कैसे बनेगा। प्लीज, ये ग्राफ थ्योरी का ये बहुत अच्छा जगह है, लेकिन ग्राफ थ्योरी का लाइक बहुत ही इनिशियल जगह होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हमेशा होते हैं। एंड इसी का अगर याद हो आप लोगों को, तो हम लोगों ने पूरा एक टूर किया था चेस बोर्ड पर नाइट का, याद है? पूरा का पूरा एक वर्किंग किया था, पूरा 3x3, 4x4, 5x5 तक हम लोगों ने किया था, इसी का वो पार्ट। एंड यही सबसे बड़ा मजा होता है इसमें कि बहुत सारे वेरिएशन आपको हमेशा दिखते जाएंगे। सो मैंने तो रफली एक्सप्लेन कर दिया कलरिंग। सो मतलब थोड़ा उसी के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। सो मैं ग्राफ डायग्राम भेजता हूँ इसका। मतलब आपने फर्स्ट जो डायग्राम था सेकंड वाला, उसी को रोटेट किया और फिर वहीं रख दिया, हाँ सो हाँ उसके ऊपर। मतलब 90 डिग्री रोटेट किया एंड उसको उसी उस के ऊपर पर। रख दिया। अरे वाह, वाह कैसे, वाह, सो मैं कैसे बताऊँ उससे क्या क्या। थॉट प्रोसेस कैसे लाया, वाह, वेरी गुड। सर वो जो एल वाला आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसी में ये डिजाइन सोच रहा था। वेरी गुड। क्या बोला कृषि ने, सुना आप लोगों ने, ध्यान दिया? हाँ, देखो, अरे बहुत बहुत प्यारा, वेरी गुड। व्हाट ही सेड ना कि सर, ये जो फिगर है ना, ये वाले को ही आप लो, इसको कर दो डुप्लीकेट, मतलब मेरे में डुप्लीकेट होता है, और इसको कर दो रोटेट और यहां रख, ऐसा कुछ 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 ऐसा, मतलब जैसा भी समझ रहे हो। यस सर, इसमें वो पैरिटी मिसमैच हुआ। उसमें ना पैरिटी बड़ी प्यारी सी बन गई। क्या पता दिख रहा है या नहीं आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ, केवल ये कॉर्नर में लास्ट वाले को देखो ना, नीचे जो है सबसे, ये जो है ना, ये लास्ट वाले को देखो, ये जो स्क्वायर बन रहा है लास्ट वाला यस जो सर। बनेगा यहाँ पर, वो लास्ट वाला जो स्क्वायर बनेगा, वो कितना प्यारा सा बन रहा है, उसको देखो। राइट, उसमें होगा क्या, यहाँ वाला जो ब्लॉक है वो हो जाएगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। इसमें फायदा क्या हो रहा है कि अगर मैं 2x2 का या 1x4 का रख रहा हूं, तो अपने आप में 3 ब्लैक 1 वाइट, या ये मैं रख रहा हूं, राइट, तो अपने आप में 3 ब्लैक 1 वाइट या 1 ब्लैक 3 वाइट वाला केस आ जा रहा है। वाह, मन खुश कर दिया आज कर्स ने एंड कृषिक ने, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। सर एक रफ डायग्राम चार्ट में भेज रही राइट, क्योंकि हमें केवल और केवल यही थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि कैसे मैं किसी ना किसी तरह से इसको, राइट, थोड़ा सा
टिल्ट करूं या थोड़ा सा उसको अलग करूं जिस पर काम बन जाए, राइट। मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं। ऑब्वियसली कल हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे। सो ये जस्ट मैं अभी डाल देता हूँ ना। तो कल हम लोग इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू और करेंगे, राइट। इस पर वर्क करेंगे एंड उसके बाद जैसा हम लोगों का बात हुआ था, हम लोग नंबर्स एंड उस पर काम करेंगे, राइट। यही ना। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई और भी टॉपिक वगैरह कुछ आपको लग रहा है तो प्लीज मेरे को चैट पे लिख दो। तो 2 मिनट। जो जो भी लग रहे हो सब लिख देना, मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के हम लोगों को उसके पहले कर ही लेने। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री काउंटिंग अभी करवाएगा तू, हो गया काउंटिंग तो बेटा। मैंने कुछ चार्ट में भेजा है, वही कर। जस्ट हाँ, परफेक्ट। ठीक। और कोई टॉपिक ना, 2-3 टॉपिक आ गए हैं उसके अलावा। ओके, चलो तो जैसे चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, जो एक दो फंक्शंस टॉपिक। हाँ, सर, फंक्शन। फंक्शन फंक्शनल इक्वेशन बोल रहे हो या? हाँ सर, वही। फंक्शनल ठीक, इक्वेशंस। ठीक, कुछ क्वेश्चन वहां भी हाँ, राइट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, कल फिर इसी टाइम में मिलते हैं, राइट। ओके, यस। बाय बाय। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। हेलो हाँ, जस्ट सर, हाँ, एक जस्ट एक